हाय गाइस, आज हम एक स्टोरी के बारे में सुनने वाले हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर है। आई डोंट अंडरस्टैंड जहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप में अगर लव ना हो तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई इंसान वो खींचता क्यों है। लाइक दे शुड स्टॉप द रिलेशनशिप इन स्पाइट ऑफ बोथ ऑफ द पर्सन सफरिंग। तो आज का जो केस है एक लव स्टोरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो ऐसी बेस के ऊपर है। सो बेसिकली देयर वाज वन वुमेन सारा बूंदे नाम की, जो 42 ईयर्स की थी एंड शी वाज बेस्ड फ्रॉम यूएसए फ्लोरिडा। ठीक है। सो बेसिकली शी वाज अ डिवोर्स पर्सन एंड उसका एक बेटा था। अभी आफ्टर डिवोर्स वो एक लड़की के साथ एंगेज होती है। लड़की का नाम था जॉर्ज टॉरिस जूनियर। ओके। ये केस है यूएसए फ्लोरिडा की। ठीक है। बेसिकली उनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही टॉक्सिक था। लाइक बोथ वो हैवी ड्रिंकर्स, या फिर मल्टीपल फाइट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना। इवेंचुअली जाके दोनों की एक दूसरे के साथ कंप्लेंट भी हो चुकी थी पुलिस स्टेशन में। सो बेसिकली एफआईआर भी लॉन्च हो चुके थे कि ये एक दूसरे को बहुत मेंटली हरास करते हैं एंड ऑल दैट। बट फिर भी दे स्टिल कंटिन्यू द रिलेशनशिप। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट आई गेस प्यार की वजह से, जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता था आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट दे कंटिन्यू द रिलेशनशिप। उसके बाद एक मोमेंट ये आ जाता है कि वो प्यार जो रिलेशनशिप में होना चाहिए वो ही नहीं रहता। ये इंसिडेंट जो हुआ था वो हुआ था February 2020 को। ठीक है। So the date was 23rd Feb 2020. After having several parties या फिर abusive relationship या फिर frequent fights के बाद एक दूसरे ने सारा जो लड़की थी उसने एक आइडिया किया कि हम लोग एक गेम खेलते हैं। दे वर ऑलरेडी वेरी मच ड्रंक। ओके। तो उसके बाद उन्होंने ड्रिंक करने के बाद दे शी सेड कि हम लोग एक हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद वो लड़का इज़ लाइक हाँ हाँ ठीक है हम लोग खेलते हैं, और वो लड़का एक सूटकेस लाता है। उसे नहीं पता था, ही वॉज इन अ वेरी लाइट मूड की माइट भी, हाँ अच्छा मूड हो जाएगा। लड़की भी आफ्टर अ लॉन्ग दिन के बाद ऐसे बोल रही है कि हाँ हम लोग खेलते हैं ऑल दैट। सो ही सेड कि हाँ ठीक है खेलते हैं। उन्होंने एक सूटकेस लाया। ओके। सूटकेस वॉज वेरी नॉर्मल, हम लोग जो लगेज के लिए यूज़ करते हैं वो सूटकेस था। उसके बाद वो बंदा वो सूटकेस के अंदर बंद होता है, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो उसे लगा कि ये गेम ही चल रहा है। बट उसे नहीं पता था कि आगे जाके इसका क्या होने वाला है। वो जो लड़की थी, वो बंदे ने जैसे ही वो सूटकेस के अंदर चला गया, लड़की सब देख रही थी कि उसने सूटकेस लाया एंड वो सूटकेस के अंदर जा रहा है, बट वो कुछ बोलती नहीं। शी वॉज लाइक कि हाँ मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, तुम चुप जाओ। वो चुपने के बाद वो लड़की आती है और वो जो सूटकेस रहता है उसका जिप बंद कर देती है। ठीक है। अभी बंद करने के बाद वो उसके सामने ही बैठ जाती है और वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है। वो लड़का आफ्टर 1-2 मिनट के बाद वो बोलना स्टार्ट करता है कि सारा खोल दो, मुझे सफोकेट होना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन शी वॉज वेरी स्टेबल कि नहीं नहीं, अभी तुम्हें समझेगा कि अगर तुम मेरे साथ अगर चीट करते हो तो मुझे कैसे फील होता है। सो थोड़े और देर रहो उस सूटकेस में। वो लिटरली ही वॉज लाइक ही बैक कि जिप खोल दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेट होने लगा है अभी। बट द गर्ल शी नेवर ओपन द जिप। वो वैसे ही बंद करके पूरी रात अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। उसके बाद ट्विस्ट ये आता है, मॉर्निंग में वो 911 को कॉल करती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि उसका बॉयफ्रेंड इज़ इट्स नॉट इन अ मोशन, तो आप आ जाओ। एंड ऑब्वियसली उसका बॉयफ्रेंड इज़ नाउ नो मोर। तो पुलिस को वो ये सीन बताती है कि वो तो हाइड एंड सीक दे वर प्लेइंग, और फिर रात को वो बैग में चुप गया था, तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, तो इसलिए मैं ऊपर जाके सो गई। मुझे लगा वो ऊपर मतलब बैग से बाहर आ जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी तो नींद लग गई। द पुलिस वॉज वेरी सस्पिशियस क्योंकि वो लड़की ने वो मैंने जो बोला था वो वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट किया था कि वो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो क्या बोल रहा है एंड ऑल दैट। पुलिस को ये वीडियो मिल जाता है। ये वीडियो के वजह से पुलिस को ये समझ में आता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर था। क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी हो, अगर आपके सामने एक सूटकेस में बंद हो और आप कुछ भी ना फील करके आप रूम में जाके सो जाओ, तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ एक्सीडेंट, ये मर्डर था।
बहुत सारे वीडियोस इसके अलावा भी जो थे, फिजिकल अब्यूज़ एंड ऑल दैट, पुलिस कंप्लेंट्स भी थी, इस बेस के ऊपर उस लड़की को अरेस्ट किया जाता है। ओके, अब कोर्ट रूम में जाने के बाद द गर्ल, शी हैड नो इमोशंस अबाउट हर बॉयफ्रेंड। वो उधर जाके भी बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही अब्यूजिव था एंड ऑल दैट, एंड ही यूज टू गेट इन टू फ्रिक्वेंट फाइट्स एंड एवरीथिंग एंड ये रीज़न के वजह से, या फिर शी वॉज हैविंग PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो इसके वजह से माइट बी आई नेवर फेल्ट, और मैं तो रूम में जाके सो गई, तो ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वीडियो और एवरीथिंग सिनेरियो होने के बाद पुलिस एंड द कोर्ट से कि ये जस्टिफिकेशन नहीं होता किसी एक्शन का। दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन जस्टिफाई योर एक्शन। सो ये रिकॉर्डिंग वॉज द मेन एविडेंस जिस बेस के ऊपर कोर्ट रूम एंड द पुलिस अरेस्टेड हर, एंड ऑब्वियसली उसको गिल्टी प्रूव करके उसको इम्प्रिजन किया था। एंड नाउ ऑल्सो शी इज़ इन इन जेल। बट ये सब होने के बाद उसके चेहरे पे 1% का भी गिल्टीनेस नहीं था। सो आई नेवर अंडरस्टैंड कि ये कौन सा टाइप का रिलेशनशिप था जहाँ पे दोनों भी सफ़र कर रहे थे, जहाँ पे कोई फीलिंग्स ही नहीं था, लव नहीं था, एंड इवन देन दे कैरी फॉरवर्ड देयर रिलेशनशिप। और इतना कि गर्ल को कुछ फील ही नहीं हुआ, इवन दो हर बॉयफ्रेंड वॉज नो मोर। सो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में था। इट वॉज very hurtful. So guys, please ऐसे ही अलग अलग स्टोरीज जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।